एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। तो स्व प्रेरण को आइए हम समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि इसका नाम है स्व यानी स्वयं प्रेरण यानी प्रेरित हो जाना, तो इसमें जो है कुंडली में धारा स्वयं प्रेरित होती है, इसीलिए इसका नाम स्व प्रेरण दिया गया है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स और इसकी एक एक चीज़ को हम आइए डिटेल से समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं कि पहले एक कुंडली लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे एक कुंडली ले लिया। इस कुंडली में हमें क्या प्रवाहित करना है, धारा को प्रवाहित करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक हो गया हमारा कुंडली। अब इस कुंडली में ये एक रिहोस्टेट लगा है। इस रिहोस्टेट का काम क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये रिहोस्टेट मैंने लगा दिया। अब इसके बाद इसको बैटरी से जोड़ना है हमें। ठीक है स्टूडेंट, हमने इसको क्या कर दिया, बैटरी से ये जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमें यहाँ पे एक कुंजी लगा देना है। कुंजी इसलिए लगाना है स्टूडेंट कि हम इसमें धारा के प्रवाह को ऑन और ऑफ कर दें। देखिए स्टूडेंट, जैसे ही हम ये कुंडली को बना लिए, ठीक है, अब इसमें ये जो रिहोस्टेट है ये धारा की मान को कम या बेसी, अधिक या कम करने के काम में आता है। तो स्टूडेंट देखिए, ये इसका प्लस सिरा है और ये वाला माइनस सिरा है। ठीक है, अब ये कुंजी है। जैसे ही ये सेल लगा दिया गया, जैसे ही हम कुंजी को ऑन करते हैं तो यहाँ लिख देंगे ऑन। जैसे ही ऑन करते तो इसमें एक वैद्युत धारा क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये कुछ इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगी। अब देखिए, ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में बताया गया था कि जब किसी धातु में या कुंडली में या परिपथ में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ओस्टर्ड ने बताया था स्टूडेंट। और जब देखिए, ये जब इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया और जब इसके धारा के मान में परिवर्तन करते हैं हम स्टूडेंट, तो इससे बद्ध जो कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में भी परिवर्तन होता है। अब देखिए, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिससे बहुत सारी विद्युत वाहक बल की क्या निकलती, रेखाएं निकलती हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात तो आ रही समझ में। तो देखिए, जैसे ही हम फिर इसके धारा के मान में, ये जो धारा का मान है तो ये धारा के मान को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो जो चुंबकीय फ्लक्स है वो बढ़ जाएंगी, यानी वैद्युत बल रेखाएं बहुत ज़्यादा निकलने लगती हैं। और इसको जब कम करते हैं तो वैद्युत बल रेखाएं कम होती है, यानी इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। फिर हम प्रेरित विद्युत धारा में के मान में जब परिवर्तन करते हैं तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहती है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। ये मुख्य धारा इधर की तरफ बह रहा है तो इसमें जो प्रेरित धारा की दिशा होगी या इस दिशा में होगी। तो ये कौन सी धारा, प्रेरित धारा। देखिए स्टूडेंट, ये क्या कर रहा है कि इस धारा के मान का विरोध कर रहा है, यानी इसकी विपरीत दिशा में, यानी इस धारा के जो मुख्य धारा है, ये जो परिपथ की मुख्य धारा है, इसके बढ़ने का ये जो प्रेरित धारा है वो विरोध कर रहा है। तो स्टूडेंट देखिए, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि ये इसके कुंडली में जो धारा बह रही है उसका ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। और जब हम इस कुंडली को ऑफ कर देते हैं ना, यानी इस कुंडली के की को हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, तो देखिए इसका फिगर दूसरा ऐसे बन जाएगा। तो हम इसके कुंडली को इसके की को हम जब ऑफ करते हैं तो स्टूडेंट इसमें होता क्या है, यहाँ पे ये स्विच लगा दिए। अब इस स्विच को हमें क्या करना, ऑफ कर रख देना है, यानी बंद कर देना है। और यहाँ बैटरी से हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तब स्टूडेंट जो इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो देखिए ये किस डायरेक्शन में प्रवाहित होती है, ये रिहोस्टेट हो गया। तो रिहोस्टेट को RS से दिखा दीजिए, या इसको लिख सकते हैं आप धारा नियंत्रक ना स्टूडेंट। तो ये हो गया। अगर देखिए, जब इसमें धारा के मान को घटाते हैं, जब धारा के मान को घटाया जाता है या इस कुंडली को ऑफ कर दिया जाता है, तो जो ये प्रेरित धारा की दिशा है ये कुंडली की ही दिशा में हो जाती है, यानी इसके घटने का तब ये क्या कर रही है, विरोध कर रही है। तो ये प्रेरित धारा की दिशा इस साइड में है, तो जब हमने कुंडली की धारा को कम कर दिया है, इसको बंद कर दिया है, तो इसमें जो प्रेरित धारा की दिशा होगी ये वो इस दिशा में हो जाएगी, इसी के दिशा में हो जाएगी। तो ये हो गई इसकी प्रेरित धारा।
तो देखिए स्टूडेंट, इसके घटने का भी क्या कर रही है, विरोध कर रही है। इसके बढ़ने का भी विरोध करती है, लेकिन यहाँ पे जब घट रहा है तो ये क्या कर रही है, उसका विरोध कर रही है, यानी इसी की दिशा में हो गई, इसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है प्रेरित धारा। तो देखिए अगर इसके डेफिनेशन की बात करें स्वप्रेरण का, तो हम इसकी डेफिनेशन ये कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये इसका क्या रहा, ये इसका डेफिनेशन रहा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को, जो पूरी हमने घटना बताया, उस घटना को जिसमें कुंडली में प्रवाहित धारा के मान को, ठीक है, धारा के मान को परिवर्तित करने से स्वयं कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती, उस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा हमने बताया था कि ये एक कुंडली है, इस कुंडली में हमने धारा के मान में परिवर्तित कर रहे थे, तो इसमें मुख्य धारा के अतिरिक्त एक अन्य धारा बहती थी, जिसे हम कौन सा धारा कहते थे, प्रेरित धारा कहते थे। तो ये जो कुंडली में धारा बह रही है, उसके ये विपरीत डायरेक्शन में बह रही है, यानी इसके बढ़ने का विरोध कर रही है, और यहाँ पे कुंडली की ही दिशा में बह रही है। जब धारा को हम घटा रहे हैं तो कुंडली की दिशा में बढ़ रही है, तो इसकी घटने का विरोध कर रही है। तो इसी घटना को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इसी घटना को, जिसमें कुंडली में प्रवाहित धारा के मान को, इसमें मान को हम क्या कर रहे थे, प्रवाहित धारा के मान को परिवर्तित करने से स्वयं कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसे स्वप्रेरण कहते हैं।